हमारे साहब दीदी ने दिए 3 सूत्र हम सभी पालन करते आए हैं। किसी ने सही कहा है, शिव गुरु की शिष्यता में परिवर्तन होना अनिवार्य होता है, लेकिन परिवर्तन होने में बहुत समय लगता है। सच में समय लगता है। 12 साल से ही हम हरा भोला हरा शिवा गा रहे हैं। हम चाह रहे थे तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यही समय है, यही दिन है, यही रात है। घर घर में जा कर के बुलाते थे, रुक जाते थे, इंतजार करते थे, लेकिन 5 से 7 कठिन था। आज के दिन में हम कभी भूल भी जाते हैं तो गुरु भाई बहना द्वारा सूचना आती है कि शिव गुरु चर्चा नहीं है आज, तो 12 साल लग गया ये बात सुनने में, ये समय, ये आदत लगाने में। आने वाले दिन हमारे साहब दीदी के इतने आशीर्वाद हमारे आपके ऊपर रहेगा कि हमको आपको दूर दूर से लोग ढूंढेंगे। वो जो हरा भोला हरा शिवा गाते थे ना दीदी लोग, वो कहाँ चले गए, कहाँ है, उन लोग कैसे रहते हैं? ऐसे हमारी आपकी तलाश होगी। एक दिन तलाश तब होगी हमारे आपकी मन गुरु शिव से जुड़े रहेगा, हमारी आपकी मन साहब दीदी में निर्भर रहेगा। तब साहब श्री हरिंद्र भैया नीलम दीदी ने अंतिम समय तक, जीवन काल तक यही संदेश हमको आपको छोड़े हैं। इस दुनिया में कुछ भी सम्मान ले लीजिएगा, वो सम्मान सीमित है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक आप नौकरी में हैं, तब तक आपको सभी सलाम साहब कहेंगे, आपको सभी हाथ जोड़ेंगे। जिस दिन आप उस कुर्सी से उतर जाइएगा तब आपको कोई मान्यता नहीं देगा। लोग कहेंगे वो मजिस्ट्रेट था, वो पुलिस ऑफिसर था, अब रिटायर हो गया है, अब उसका कोई पावर नहीं चलेगा। तो समझिए, इस दुनिया में सीमित सम्मान कुछ दिन के लिए है। यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव के शिष्य बनेगा, जीवन भर में एक व्यक्ति को भी निस्वार्थ भाव से शिव के शिष्य बनाएगा, वो एक ही व्यक्ति आपका जीवन भर गुण गाएगा। आप कभी रिटायर नहीं होंगे, भले ही आपका शरीर ये धरती में नहीं भी रहेगा, लेकिन आपने कहा हुआ बात, आपकी विचार इस दुनिया में वो व्यक्ति दोहराता रहेगा। और मर के भी जीना शिव गुरु सिखाते हैं। ये शब्द हमारे आपके जीवन में लागू होगा। हमें आपको 10 आदमी पागल सोचेगा, बेकार सोचेगा, लेकिन वो एक व्यक्ति धन्यवाद करेगा जिसको हमने शिव गुरु के शरण में जोड़ दिया है और जिसने जीना सीख गया है। दुख में, दर्द में, आंसुओं में वो मुस्कुराना सीख गया है, वो व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा हमको आपको। तो हम आप आइए ऐसे कर्म करें, मर के भी जाए तो जिंदा रहे। ये कर्म केवल 3 सूत्र में होता है। इसी 3 सूत्र में ये कर्म मिलती है। धन दौलत, अपनी संतान, माता पिता, संपत्ति कुछ समय के लिए है, सुख काटते हैं, सुविधा मिलता है, लेकिन वो अस्थाई नहीं है, वो थाई नहीं है। कुछ समय के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए वो नष्ट हो जाएगा, कुछ समय के लिए वो विलय हो जाएगा। लेकिन हमने आपने जो किया कर्म, एक व्यक्ति को शिव गुरु के शरण में जोड़ने की, ये रिश्ता तो अमर है। इसी आश्रय को लेकर, इसी रिश्ता को अमर रखने के लिए आज हम आप यहाँ उपस्थित है। कल ही हमारी आपकी समाज में, पड़ोसी में इतनी बड़ी घटना हुआ, हम सभी रोता हो वहाँ में भी उपस्थित हो गए। किसी का भी घर में ऐसे संकट आती है, मृत्यु होती है, वहाँ हम सभी कोशिश करते हैं, कुछ समय के लिए हम चले जाते हैं, हम अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं कि महादेव इस दुनिया से चले गए हैं, वो शिव शिष्य हैं या गुरु भाई हैं या गुरु बहन है, उनकी सफलता के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए संपूर्ण शिव शिष्य परिवार एकजुट होकर हम दया मांगते हैं। और आज भी मांगेंगे कि जिसने एक कदम भी शिव की शिष्यता में कदम रखा हो, एक पल के, एक क्षण के लिए भी मेरे गुरु शिव को अपना स्वीकार किया हो और कुछ पल काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम अधिकार के साथ दया मांगते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें शिव मार्ग में रास्ता मिले, उन्हें इस दुनिया के हर एक उलझन, जाने अनजाने कर्मों का माफ मिले, क्षमा मिले, शांति मिले, इसका कामना
करते हैं हम लोग। शिव शिष्य परिवार में आने के बाद ये महसूस हुआ है, एहसास हुआ है, इंसान को करना है तो किसी के लिए दुआ करना चाहिए। तो हम आप करते हैं और करते ही रहेंगे। सबसे पहले तो गीताराम गुरु भाई को दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जब से जुड़े हैं शिव शिष्य परिवार में हम सभी को बहुत प्यार से समझाए हैं। देखिए, जीवन में आने वाले दुख सुख जन्मों जन्मों की किया कराया कर्मफल होती है। जब हम शिव गुरु की ओर में चलते हैं तब ही हमारे जीवन में सही मायने में एहसास महसूस होता है कि हमारे जीवन में कब क्या आती है, कब क्या करना चाहिए, किसने कैसा व्यवहार करता है। गुरु समझाते हैं तो दर्द बहुत होती है, पीड़ा बहुत होती है, लेकिन उस दर्द में, उस पीड़ा में हम अगर अटल रहते हैं, खड़ा रहते हैं, तभी हम शिव के शिष्य बन सकते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी बात को हम सभी शिव शिष्य परिवार दोहराते रहेंगे। जीवन में जितने भी कष्ट आए, संकट आए, ये मन से मेरे गुरु शिव है, मैं शिव का शिष्य हूँ, ये विचार कभी भूल ना पाए। आइए हम अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं कि संपूर्ण शिव शिष्य परिवार में मेरे गुरु महेश्वर शिव असीम दया कीजिए। साहब दीदी आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले दिन अनगिनने शिव के शिष्य बन जाइए और इस अंडमान के हर गलियों में, हर जंगल में, हर पहाड़ में हर भोला हर शिव की गूंज इतनी गूंजे कि सभी के हृदय जागृत हो जाए। हम अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे पर दया कीजिए महादेव। और दूसरा सूत्र में हम साहब दीदी ने दिए हुए अमर संदेश को, 3 सूत्र को जन जन तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ये जीवन रहने तक कोशिश करते ही रहेंगे कि शिव जगत के गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए। ये संदेश हमारी आपकी जीवन की एक हिस्सा है, एक आधार है जो हम करते ही रहेंगे। और तीसरा सूत्र में हम अपने गुरु शिव को मन ही मन नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करते हैं।